जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये आज आपको आपके इतिहास से अवगत कराएगा, उस इतिहास से अवगत कराएगा जिस इतिहास को आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आपने कभी उसका फायदा उठाया ही नहीं, क्योंकि आपने इतिहास में जीना सीख लिया है। और अगर इतिहास में जीना सीख लिया है तो फिर आपको भविष्य की जरूरत क्या है? यानी जिंदगी में आएगा तो आपके भविष्य है, लेकिन आप जीते हैं इतिहास में। और यही गलती हम इंसानों को इतनी भारी पड़ती है कि हम कभी इस दुविधा से बाहर आ ही नहीं पाते। सनातनी बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? क्योंकि आप सब लोग कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। कल्कि आएंगे, कल्कि आएंगे, इमाम मेहंदी आएंगे, द सेवियर आएंगे। हर धर्म के अंदर उनके आने की बात कही गई है। तो जब आप उनके आने की प्रतीक्षा करते हैं तो आप ये खबर कहां से लेकर आए कि वो आएंगे? आप इतिहास के पन्नों से ही तो ये ढूंढ कर लाए हैं कि हां, इस समय पर कल्कि आएंगे। लेकिन जिस समय वो इतिहास लिखा गया, उस समय उन्होंने क्या लिखा था? इतिहास लिखा था या भविष्य लिखा था? उन्होंने भविष्य लिखा था। यानी संत अच्युतानंद दास जी अगर 500-600 साल पहले कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या लिख रहे थे? इतिहास लिख रहे थे या भविष्य लिख रहे थे? वो इतिहास नहीं लिख रहे थे, वो भविष्य लिख रहे थे। तो अगर उन्होंने भविष्य लिखा और आज आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? आप इतिहास पढ़ रहे हैं। वो इतिहास पढ़ रहे हैं जो भविष्य में घटित होगा। तो बात बड़ी विचित्र सी लगती है। पढ़ हम इतिहास रहे हैं और घटित होगा भविष्य में। और यही तो सबसे बड़ी दुविधा होती है कि आखिर सच है क्या? तो सनातनी एक बात को समझिए, यही तो सब कुछ छिपा हुआ है, यही तो वो रहस्य है जिसे आप अगर जान गए तो आपको कल्कि का सारा भेद समझ आ जाएगा। कल्कि का दृष्टिकोण क्या होगा? कल्कि का दृष्टिकोण कभी भी इतिहास को देखने का होगा ही नहीं। कल्कि का दृष्टिकोण सदैव भविष्य का होगा और भविष्य के दृष्टिकोण से वो जो कार्य करेंगे वो केवल और केवल वर्तमान में करेंगे। यानी ना उन्हें इतिहास की परवाह है, ना उन्हें इतिहास से कुछ समझना है, सीखना है, और ना ही उन्हें भविष्य की कोई कल्पना करनी है। उन्हें तो जो कुछ करना है केवल और केवल वर्तमान में करना है। और वर्तमान में करने के लिए वर्तमान में जितनी भी ताकत इस संसार की है, उस समस्त ताकत का उपयोग मानव की भलाई के लिए कैसा हो सकता है, बस केवल उन्होंने वही कार्य करना है। और इसीलिए उनका कार्य सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। सनातनी अगर यही प्रक्रिया हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। आज हम 10,000 साल का इतिहास भी लेंगे और 25 साल का भविष्य भी लेंगे। दोनों तस्वीरें आपके सामने होंगी। आप खुद समझिए कि सच क्या है और भविष्य क्या है। भगवान राम इस धरा पर आए। भगवान राम के जीवन में एक भी घटना ऐसी बताइए जिसमें उन्होंने इतिहास की बात की हो, जिसमें उन्होंने सत्युग की बात की हो, जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जो ये दर्शाती हो, देखिए भगवान राम भी इतिहास से सबक सीख रहे थे और अपने जीवन के अंदर आगे भविष्य की कल्पना कर रहे थे। अगर एक भी उदाहरण ऐसा हो तो आप मुझे बताइए। लेकिन भगवान राम का दृष्टिकोण केवल और केवल वर्तमान में था। यानी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। केवल एक मर्म था उनकी बात का कि मुझे इतिहास से केवल इतना सा समझना है कि मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरा कुल कलंकित हो। केवल इस अवधारणा को उन्होंने समझा। इतिहास से केवल एक लाइन का मतलब उन्होंने समझा और वर्तमान के अंदर वो जो कुछ बेहतर कर सकते थे उन्होंने वही किया, बिना इस बात की परवाह किए कि भविष्य क्या होगा। और इसीलिए आप उन्हें युग पुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं। भगवान कृष्ण का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने कब अपने जीवन के अंदर इतिहास को लेकर के बातें की?
अरे देखिए कंस कंस के दादाजी, उसके परदादाजी, उन्होंने हमारे खानदान में क्या किया, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, ऐसा किया वैसा किया। क्या उन्होंने कभी कोई इतिहास की बात की? क्या उन्होंने कभी भी हस्तिनापुर को भी प्राप्त करने के लिए इतिहास की दुहाई दी कि महाराज देखिए आप तो अंधे थे, अगर आप अंधे नहीं होते तो आपको राज मिलता, आप अंधे थे इसीलिए देखो पांडु को राज मिला, उनके दादाजी तो ऐसा करके गए थे? क्या उन्होंने इतिहास की दुहाई दी? उन्होंने इतिहास की दुहाई दी ही नहीं। उन्होंने तो केवल वर्तमान के आधार पर कहा कि वर्तमान के अंदर ये राज्य युधिष्ठिर को मिलना चाहिए, और वर्तमान के आधार पर ही उन्होंने केवल और केवल वर्तमान को संवारने का कार्य किया। और इसीलिए आज इतिहास के अंदर हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्तमान के अंदर जो सही है उसकी पालना के लिए ही कार्य किया और पांडवों को भी उसी को करने के लिए प्रेरित किया। तो दो उदाहरण हमारे सामने हैं जो ये बताते हैं कि उन्होंने कभी भी इतिहास के अंदर जीने का काम नहीं किया और ना ही वो भविष्य के अंदर गए। उन्होंने केवल किया तो काम केवल वर्तमान के लिए किया, और उनके वर्तमान में कुछ समय के कार्यकाल ही आज इतिहास ऐसा बन चुका है जिसे आप हजारों साल बाद भी फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आपको इतिहास फॉलो करना चाहिए, या ये इतिहास आपके लिए किस काम का है, इस पर भी आगे विचार करेंगे। अब जरा दूसरे धर्मों पर भी बात कर लेते हैं। इस्लाम के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं मोहम्मद साहब के बाद से ही तो जानते हैं। तो मोहम्मद साहब ने अपने जीवन के अंदर इतिहास की कौन सी दुहाई दी थी? इस्लाम की बात को रखने के लिए उन्होंने कौन से पूर्वजों का उदाहरण दिया था? उन्होंने तो केवल वही बात रखी जो वर्तमान के अंदर थी, और वर्तमान के अंदर ही उसे फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और वर्तमान में किया गया वो कार्य आज उस समय को अगर देखेंगे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में इतने करोड़ लोग उनके अनुयायी होंगे या उनके इस धर्म को मानने वाले होंगे। लेकिन उन्होंने तो केवल और केवल वर्तमान के अंदर जो सच्चाई थी वो दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। तो मोहम्मद साहब भी कभी इतिहास में नहीं जिए और ना ही उन्होंने कोई भविष्य की कल्पना की। उन्होंने केवल और केवल वर्तमान को दुनिया के सामने रखा, जो वर्तमान सबसे बेहतर हो सकता था। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जीसस क्राइस्ट ने किस इतिहास की दुहाई दी? उन्होंने कौन सा इतिहास दुनिया के सामने दोहराया? देखिए ऐसा है, ऐसा ऐसा हुआ था, आपके साथ ये अत्याचार हुआ, आपके साथ ये अच्छा हुआ, ये आपका अधिकार है, आपको इसके लिए लड़ना चाहिए। जीसस क्राइस्ट ने ऐसी कौन सी बात कही थी? उन्होंने केवल और केवल वर्तमान को दुनिया के सामने रखा था कि हमें ईश्वर ने ये हुक्म दिया है, हमें ये करना है। और उनका ये कार्य जो उन्होंने वर्तमान में करने के लिए कहा था, उसी ने आज भविष्य बना दिया। यानी आज करोड़ों ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, गुरु नानक देव की बात कर लेते हैं। गुरु नानक देव से पहले कौन सा इतिहास था सिख धर्म का? तो गुरु नानक देव भी अगर अपनी बात रखना चाहते तो वो भी फिर कोट करते रामायण को, महाभारत को, और भी ग्रंथ थे उनको भी कोट करते, सच्चाई रखते आपके सामने, कहते देखो सच ये है, सच वो है। लेकिन उन्होंने भी इतिहास में जीना पसंद नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल वर्तमान को समझा और वर्तमान के अंदर मानव जाति के लिए क्या सही है उन्होंने वही कार्य किया। तो आज हम उस समय का भविष्य देखते हैं कि आज सिख धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं। महात्मा बुद्ध ने कौन सा इतिहास पढ़ा था? महात्मा बुद्ध तो अपने घर से निकले तो सत्य की तलाश में निकले, वर्तमान में जिए, और वर्तमान में जीते हुए उन्होंने दुनिया को वो संदेश दिया कि आज करोड़ों की तादाद में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो सनातनी मुझे एक बात का उत्तर दीजिए कि अगर हमारे महापुरुष, पीर, पैगंबर, भगवान जो भी इस धरा पर आए, उनमें से एक भी तो उदाहरण हमें ऐसा नहीं मिलता जो ये बताता हो कि उन्होंने इतिहास को सामने रखा, लोगों के सामने इतिहास के आधार पर बात रखी और फिर लोग उनकी बातों को मानने लगे। यानी आज अगर हम इतिहास को लेकर के जी रहे हैं, हाँ देखिए जी भारत का इतिहास तो इतना पुराना है, इस्लाम का इतिहास तो इतना पुराना है, जैन धर्म का इतिहास तो इतना पुराना है,
तो आप तो सनातन को जान भी नहीं रहे। फिर इतिहास केवल और केवल समझने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं होता है। अगर इतिहास में जिएंगे तो आपके जीवन में कभी शांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतिहास वो होता है जो कभी वर्तमान था, और जो वर्तमान था वही तो इतिहास है। ऐसे में आप उसमें कुछ तब्दीली कर नहीं सकते, और उस इतिहास में जी करके आप कभी अपना भविष्य बना नहीं सकते। तो यदि आप किसी एक इतिहास की बात को सही ठहराने की कोशिश करेंगे तो उसके सामने हजारों इतिहास की ऐसी बात आ जाएंगी जिसको आप फिर सही नहीं ठहरा पाएंगे, और यह हर धर्म में होगा। आप अगर हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म के अंदर से कोई व्यक्ति ऐसी चीज निकाल के बताएगा जो ठीक ना हो, आप उसकी कैसे व्याख्या करेंगे? आप फिर इस्लाम की एक गलती निकालेंगे, वहां फिर वो हजार आपकी गलती निकालेंगे। आप इतिहास के अंदर जाते चले जाइए, आप 10,000 साल पीछे चले जाइए। अब आपके पास इतनी सारी बातें इकट्ठी हो चुकी हैं कि आपके लिए एक जन्म तो बहुत बड़ी बात है, मैं कहूं 1000 जन्म ले लेंगे तब भी आप उस सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे में जितने भी महापुरुष इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने कभी इतिहास की कोई बात की ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अपने पूरे जीवन में यह नहीं कहा कि देखिए मैं तो कैसे पैदा हुआ था, जेल में पैदा हुआ था, मेरे मामा ने तो देखो मेरे साथ कितना अत्याचार किया, मैं किन परिस्थितियों से लौट कर आया हूं, आप मुझे मेरे संघर्ष के लिए मेरे साथ खड़े होइए। उन्होंने कभी कोई सहानुभूति लेने की कोशिश की? क्या भगवान राम ने कभी अपने जीवन के अंदर जनता से सहानुभूति लेने की कोशिश की? कभी नहीं की। तो फिर आज तो हम देखते हैं तो हर व्यक्ति सहानुभूति लेने की कोशिश करता है। कोई ये कहता है देखो मेरी दादी भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपना खून बहाया है देश के लिए। तो कोई कहता है देखो मैं कितना गरीब था, मैंने तो चाय बेच करके अपनी जिंदगी चलाई है। तो आप यहां पर कहां सनातन को फॉलो कर रहे हैं? इतिहास में कभी भी नहीं जिया जाता, जिया हमेशा वर्तमान में जाता है। और वर्तमान के अंदर हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का बेहतर आकलन करके जो हमें वर्तमान की समस्या का समाधान देगा, और ऐसा समाधान जो मानवता के पैरामीटर पर हो, किसी देश, धर्म या संस्कृति या सीमाओं के पैरामीटर पर ना हो। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तभी आपको भविष्य नजर आएगा। और इसलिए सनातनियों, हमारे साथ 1000 साल का इतिहास, 10,000 साल का इतिहास हो सकता है। हम तो अपने पूरे जीवन में उस इतिहास को पढ़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप समझिए कि आपका जीवन तो मात्र कुछ सालों का है। हो सकता है 70, 80 या 100 साल का जीवन हो, उसमें से भी बहुत लोग तो अपना जीवन जी चुके होंगे। तो ऐसे में आज के 25 साल बाद का युवा तो आज पैदा हो रहा है। तो आप सोचिए कि 25 साल बाद जो युवा बनेगा उसको तो इतिहास पता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो इस धरती पर आएगा हम उसे भविष्य तो बताएंगे नहीं, लेकिन उसके दिमाग में इतना बड़ा इतिहास बिठा देंगे कि वो उसी इतिहास में जीना शुरू कर देगा। हां, अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो मैं मुसलमान कैसे हुआ? अगर मैंने जय श्री राम नहीं बोला तो मैं हिंदू कैसे हुआ? तो हम उसे इतिहास में जीना सिखा रहे हैं, हम कभी उसे वर्तमान में जीना सिखाते ही नहीं है कि वो इस धरती पर आया है तो मानवता के लिए आया है। उसे अपने जीवन में अपने जीवन का बेहतर कर्म करना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए, देश के लिए, कुटुंब के लिए, इस दुनिया के लिए उसे बेहतर कर्म करना है। और ये बात अगर हमने उसे सिखा दी तो जब 25 साल बाद वो युवा होगा तब का भविष्य क्या होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हो। इसलिए केवल 25 साल चाहिए हमें इस दुनिया के भविष्य को बनाने के लिए, लेकिन हम और हजारों साल तक भी इन्हीं लड़ाइयों में फंसे रहेंगे
और हम कभी भविष्य बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने जो गलती की है वो केवल एक की है कि हम केवल और केवल इतिहास में जीते हैं। वर्तमान तो हमें समझ में कभी आता ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, जो इतिहास में जिएगा वो कभी अपना भविष्य बना नहीं सकता, और जो वर्तमान में जिएगा और इतिहास से सबक लेगा वही भविष्य बना पाएगा। इतिहास आपको यह बताता है कि क्या गलतियां हुई जिन्हें आपको नहीं करना है, कौन से वो कार्य थे जिनसे आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हुए। आप परिणाम और गलतियां दोनों को देख करके अपने जीवन के अंदर बेहतर परिणामों को लाने के लिए अगर आप कार्य करेंगे तो यहां आपका भविष्य बनेगा। आप केवल इतिहास में जिएंगे तो कभी आपका भविष्य अच्छा नहीं बन सकता। और एक गलतियां हम हर स्तर पर दोहराते हैं। आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है रिश्तेदारी में, आपका आना जाना बंद हो जाता है, बोलचाल बंद हो जाती है। अब आप अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, अरे वो रिश्तेदार, अरे वो तो बहुत बेकार है, अपनी लड़ाई हो रही है उससे। अब आपके बच्चे भी उनसे बोलचाल बंद कर देते हैं। अब दोनों परिवारों में बोलचाल नहीं है, लेकिन 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी निकल जाने के बाद भी अब आपके आने वाले बच्चे भी, उनके बीच में भी यही बात है। लेकिन उनमें से अगर कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो ये कहता है जो हो चुका वो हो चुका, उससे अब कोई फायदा नहीं, ना मेरे दादाजी इस दुनिया में है ना तुम्हारे दादाजी इस दुनिया में है, लेकिन हम दोनों तो हैं, तो हम क्यों ना आज अपनी वर्तमान परिस्थिति की बात करें। तो यहां आप देखते हैं कि उनकी पीढ़ियों की दुश्मनी 1 सेकंड में खत्म हो जाती है, क्योंकि इतिहास से बाहर निकलकर उन्होंने वर्तमान को समझा है, और वर्तमान को समझ लिया तो भविष्य अपने आप बन गया कि आने वाले समय के अंदर दोनों परिवारों के अंदर वापस से वही प्रेम है। इसीलिए सनातनियों, इतिहास हमेशा हमें कुछ समझाने के लिए होता है। इतिहास कभी भी महिमा मंडन के लिए होता ही नहीं है। भगवान राम के जीवन को, भगवान कृष्ण के जीवन को, महात्मा बुद्ध के जीवन को, जीसस क्राइस्ट के जीवन को, मोहम्मद साहब के जीवन को इतिहास के रूप में अगर हमारे सामने रखा गया तो इसलिए रखा गया ताकि हम अपने जीवन के अंदर उन गलतियों को ना दोहराएं जो उस समय पर कुछ लोगों ने की थी। लेकिन जो लोग इतिहास में जीते हैं वो फिर इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं, उनमें कुछ ऐसी बातों को शामिल करते हैं जो सच के विपरीत हो, और ऐसे में वो उस इतिहास को लेकर के दुनिया के सामने उस इतिहास की बात करके नफरत को पैदा करने की कोशिश करते हैं, और वो अपने मकसद में कामयाब भी होते हैं। और इसी तरह से नफरत का खेल चलता है, इतिहास का वो गंदा खेल चलता है जो केवल और केवल आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सनातनियों, 10,000 साल का इतिहास भी आपके जीवन के अंदर वो सच्चाई कभी नहीं लेकर आएगा। अगर आप वर्तमान में जी रहे हैं तो केवल 25 साल का भविष्य ही पूरे संसार को बदल सकता है, और यही कल्कि का दृष्टिकोण होगा। कल्कि वर्तमान की तमाम समस्याओं का वो समाधान देंगे जिस समाधान को हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। और क्यों स्वीकार करेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। जब आप बात करते हैं कि मैं कोई समस्या का समाधान ढूंढूं लेकिन वो हिंदुओं के लिए हो, तो यहां समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। आप सोचते हैं वो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए हो, लेकिन भारत के लिए मैं समस्या का समाधान निकालूं, तो फिर आप दुनिया के किसी और कोने को छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप पूरी दुनिया के लिए समाधान निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके सामने एक बैरियर आता है कि भाई मैं तो अपनी सीमा तक ही बात कर सकता हूं, मैं दुनिया की बात कैसे कर सकता हूं। भारत में रहकर हम अमेरिका की बात कैसे कर सकते हैं, चाइना की बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन सनातनियों जानते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं वो किस दृष्टिकोण से समस्या को देखते हैं। वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि मानवता का नुकसान कहां हो रहा है, हम मनुष्यों की भलाई कहां पर छिपी है,
वो उसी पर काम करते हैं और इसीलिए उस बात को स्वीकार पूरी दुनिया करती है। क्योंकि आप इस बात को समझिए, फेसबुक जिसने बनाया होगा, वो एप्लीकेशन जिसने बनाई होगी, उसने कभी नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया इसे स्वीकार करेगी। उसने तो केवल अपनी सुविधा के लिए एक एप्लीकेशन बनाई थी और आज पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। तो क्या कोई देश की सीमा वहां बंधन का कारण बनती है? सनातनियों केवल और केवल दृष्टिकोण होता है कि आप किस चीज को किस दृष्टिकोण से कर रहे हैं। आप जब व्यापारिक दृष्टिकोण से पूरी दुनिया के लिए चीज बना सकते हैं, तो क्या हम मानवता के लिए पूरी दुनिया के दृष्टिकोण से दुनिया के समाधान के लिए बात नहीं कर सकते? अगर एक इंसान प्रसन्न रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, अगर इस दिशा में काम होगा, तो क्या इससे सिर्फ हिंदू का भला होगा या मुसलमान का भला होगा या भारतीयों का भला होगा? इससे सबका भला होगा। और इसीलिए कल्कि का जो दृष्टिकोण होगा वो मानवता के लेवल पर होगा, वो विश्व के लेवल पर होगा, वो कभी भी देश धर्म के लेवल पर होगा ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यही समझाने का प्रयास किया है कि इतिहास हमारा हजारों साल का है। उस इतिहास के मंथन से जो कुछ भी निकलेगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। लेकिन जो वर्तमान है और वर्तमान की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान यदि हम मानवता के स्तर पर निकालेंगे, तो केवल 25 साल के अंदर ही ये पूरी दुनिया स्वर्णिम युग में प्रवेश कर जाएगी। और यही है कल्कि का दृष्टिकोण जो भविष्य में दुनिया के सामने आएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।